नमस्कार दोस्तों, पूर्णिया के सांसद का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। अब तक लाखों लोग देख चुके हैं उस वीडियो को। दरअसल उस वीडियो में पूर्णिया के जदयू सांसद संतोष कुशवाहा अपने कार्यकाल में हुए पूर्णिया के विकास को गिना रहे हैं और साथ ही पूर्णिया एयरपोर्ट के मामले पर भी बोल रहे हैं। शायद वो वीडियो आपने भी देखा होगा और नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगा। दरअसल पूर्णिया के सांसद संतोष कुमार कुशवाहा प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। उस दौरान उन्होंने जो कहा, यानी पत्रकारों के सवालों का जो उन्होंने जवाब दिया, वो कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित जरूर करती है और प्रेस वार्ता के दौरान कही गई उनकी बातें कहीं ना कहीं उनके अपने कार्यकर्ताओं को भी गुमराह करती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो आज आपको मेरा ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और यदि आप इस वीडियो को आधे अधूरे देखें तो आप इस बात को भी नहीं समझ पाएंगे कि जनता को कैसे भ्रमित कर रही है पूर्णिया के सांसद का बयान और कैसे बिहार सरकार अपने कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रही है। यह सब कुछ आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। दरअसल देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद पूर्णिया में सांसद संतोष कुशवाहा ने प्रेस वार्ता आयोजित की और उसी प्रेस वार्ता में सांसद संतोष कुशवाहा ने पूर्णिया एयरपोर्ट के मामले पर कहा कि बिहार सरकार हर वक्त तैयार है। केंद्र सरकार और उड्डयन मंत्रालय द्वारा बिहार सरकार को जमीन अधिग्रहण करने के लिए कहा गया, जिसे बिहार सरकार ने पूरा भी कर लिया। बिहार सरकार की ओर से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यदि है तो वो केंद्र सरकार की ओर से है, जिसके लिए हमने प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिला है और उनसे पूर्णिया में एयरपोर्ट का काम जल्द शुरू करवाने का आग्रह भी किया है। पूर्णिया के सांसद का यही बयान और उनके द्वारा उठाए गए यही कदम सवाल खड़ा कर दिया कि जिस काम को लोहार करेगा उस काम के लिए सोनार के पास जाने की क्या आवश्यकता है। जो काम राज्य सरकार करेगी उस काम के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करने की और केंद्रीय मंत्रालय का दरवाजा खटखटाने की क्या जरूरत पड़ गई। पहले आप सांसद का वो बयान ही सुन लीजिए, फिर आगे और भी जानकारियां मैं आपको दूंगा। एयरपोर्ट को लेके जिस तरह की राजनीति हो रही है ये ठीक नहीं है। हम लोग निरंतर नागर विमानन मंत्री जी से मिलते रहे हैं, पत्राचार करते रहे हैं और राज्य सरकार के द्वारा शुरू में तो एयरपोर्ट जब चालू करने की बात हुई तो एयरफोर्स वालों ने कहा कि हमारा रनवे मेंटेन नहीं है, जब तक हम रनवे नहीं बना लेते हैं तो हम यहाँ से वायु सेवा के लिए परमिशन नहीं दे सकते। तो लगभग 3 साल उनको लगा रनवे तैयार करने में और रनवे अब तैयार हो गया। और इस बीच में जो एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के लिए अन्य सुविधाओं के लिए केंद्र ने और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने राज्य सरकार से 52.5 एकड़ ज़मीन की मांग की थी और राज्य सरकार ने ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए तुरंत ही माननीय मुख्यमंत्री जी जिलाधिकारी को राशि उपलब्ध करा दिया गया था 2017 में। और जब जमीन अधिग्रहण का काम प्रारंभ हुआ तो किसान न्यायालय चले गए थे, उसमें भी काफ़ी समय बर्बाद हुआ। जब न्यायालय से समाधान हुआ, जमीन अधिग्रहण का काम हुआ तो जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को हस्तांतरित करना था। इसके लिए राज्य सरकार के अधिकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों से संपर्क करके और सिविल एविएशन मंत्री जी से बात करके कि आप ज़मीन हस्तांतरण ले लीजिए। तो पहले तो उन्होंने कहा कि ज़मीन गलत दिशा में चिन्हित हो गया, एक भ्रम वहाँ पे फैलाने का प्रयास किया गया। देखिए यहाँ कि सांसद यहाँ यह कह रहे हैं कि जमीन अधिग्रहण करने की दिशा में भी भ्रम फैलाया गया, जबकि मैं आपको वो पत्र दिखाना चाहूंगा जो पत्र एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा
बिहार सरकार के मुख्य सचिव को भेजा गया था। आप देखिए यहां कि यह पत्र 23 दिसंबर 2016 को भेजा गया है और इस पत्र के तीसरे पैरा को देखिए जिसमें लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पूर्णिया इज ऑफ द व्यू दैट सिविल इंक्लेव शुड बी डेवलप्ड बाय AAI on the site at north side of the runway as proposed earlier। यानी पूर्णिया के जिला प्रशासन का विचार है कि पूर्व में प्रस्तावित रनवे के उत्तर की ओर साइट पर AAI द्वारा सिविल इंक्लेव विकसित किया जाना चाहिए। अब यहां आप ही बताइए कि भ्रम कौन फैला रहा है। खैर आगे सुनिए कि पूर्णिया सांसद और क्या कह रहे हैं पूर्णिया एयरपोर्ट के मुद्दे पर। फिर जब वार्ता हुई, हम लोग माननीय मंत्री जी से मिले, राज्य सरकार के प्रतिनिधि मिले, राज्य सरकार के अधिकारी मिले, तो बाद में हुई कि ठीक है इस ज़मीन को हम लेंगे और हमको 15 एकड़ ज़मीन दीजिए, 4 लेन कनेक्टिविटी दीजिए। राज्य सरकार ने कहा कि 4 लेन कनेक्टिविटी हम देने को तैयार है और जो भी राज्य सरकार के स्तर से सुविधाएं चाहिए हम खुले मन से और पूरी तौर पे मदद करने के लिए तैयार हैं और राज्य सरकार कर भी रही है। लेकिन अभी तक ज़मीन हस्तांतरण नहीं हुआ है और अभी 29 तारीख को एक पत्र सिंधिया जी का आया है, माननीय मंत्री जी का, कि बोली 5 में राज्य सरकार ने मांग किया है, जो प्रस्ताव लंबित है उस पर हम विचार कर रहे हैं। अगर 5 की बोली में कोई एयरलाइंस टर्नअप होगा तो फिर इस पर विचार होगा। तो केंद्र की सरकार और सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब और एयरपोर्ट अथॉरिटी जी मेरे हिसाब से ये लगता है कि टाल मटोल की स्थिति में है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम गुहार लगाए हैं कि आप इसमें हस्तक्षेप करिए, इसमें आप हम मुझे मदद करिए, तो पूर्णिया का हवाई अड्डा चालू कराने में आप सहयोग करिए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने गुहार लगाई है। राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तौर पे मदद करने के लिए तैयार है, मदद कर रही है और हम तो चाहते हैं कि एयरपोर्ट चालू हो जाए, यहाँ के लोगों को लाभ मिले। मैं आपको यहां याद दिला दूं कि 17 सांसदों की सहमति पर कोसी और सीमांचल के 9 सांसद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने 16 मार्च 2023 को दिल्ली पहुंचे और जो 9 सांसद वहां पहुंचे उनमें से मात्र एक भाजपा सांसद प्रदीप सिंह जो अररिया से थे और दूसरा सांसद किशनगंज से जो कांग्रेस के थे। बाद बाकी सभी 7 सांसद जदयू से ही थे। और ऐसे में जब ये सांसदों का शिष्टमंडल केंद्रीय उड्डयन मंत्री के पास पहुंचे तो मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करने के लिए करीब 15 बार फोन किया, लेकिन एक बार भी मुख्यमंत्री से बात नहीं हुई और न ही उन्होंने मुझे कॉल ही किया। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के लिए 64 एकड़ जमीन मौजूदा हवाई पट्टी के उत्तरी दिशा में अधिग्रहण करने का बिहार सरकार को निर्देश दिया गया था, लेकिन बिहार सरकार ने दक्षिणी हिस्से में जमीन का अधिग्रहण कर लिया। उस दिशा में अधिग्रहण कर लिया गया जिस दिशा में 4 लेन कनेक्टिविटी है ही नहीं। और जब बिहार सरकार से सड़क की कनेक्टिविटी की बात कही गई तो सरकार और सरकार के मुख्य सचिव ने यह कहा कि AAI और मंत्रालय काम चालू करवाए, बिहार सरकार एयरपोर्ट को 4 लेन सड़क से जोड़ देगी। इस बात पर भी यानी बिहार सरकार की इन बातों को भी AAI और उड्डयन मंत्रालय ने मान लिया, लेकिन टर्मिनल बिल्डिंग बनाने के लिए जितनी चौड़ाई और लंबाई में जमीन चाहिए उतनी जमीन सरकार ने अधिग्रहण कर अब तक उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए आप सभी सांसद जाइए और बिहार सरकार से कहिए कि और 15 एकड़ जमीन अधिग्रहण करके AAI को सौंप दें ताकि एयरपोर्ट निर्माण से संबंधित निविदा निकाली जा सके और काम प्रारंभ किया जा सके। लेकिन देखिए कि किसी सांसद ने मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास नहीं किया। मुख्यमंत्री को वो सारी बातें किसी सांसद ने नहीं बताई जो बातें केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिष्टमंडल दल के सांसदों को बताया था।
बल्कि मामले पर केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराकर जनता को भ्रमित करने वाला बयान जारी करते रहे। आखिर क्यों? आखिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा देने से क्या पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जल्द शुरू हो पाएगा? क्या जनता को इस आरोप प्रत्यारोप से कोई लाभ मिल रहा है मौजूदा वक्त में, या कोई लेना देना भी है इस मामले से? नहीं। यहां सभी जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर सवाल उठता है कि जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री से मिलने के लिए एक साथ 9 सांसदों का एक शिष्टमंडल दल दिल्ली जा सकते हैं, तो फिर वही शिष्टमंडल पटना जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये सारी बातें क्यों नहीं बता सकते? सवाल उठता है कि जब कोसी और सीमांचल के सभी सांसद और विधायक अपने गठबंधन या अपनी पार्टी की रैली में इकट्ठा हो सकते हैं, तो फिर ये सारी बातें बताने के लिए एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के पास क्यों नहीं जा सकते? जब प्रधानमंत्री से मिलकर आग्रह कर सकते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जल्द जमीन अधिग्रहण हो उस दिशा में कदम उठाने का आग्रह क्यों नहीं कर सकते? जानते हैं आप निर्माण में हो रही देरी के चलते पूर्णिया की जनता मौजूदा वक्त में क्या कर रही है? तो आपको बता दूं कि पूर्णिया की जनता 2 अप्रैल को पूर्णिया शहर के आरणशाह चौक पर धरना दे रही थी। और जानते हैं, यह धरना अब प्रत्येक रविवार को दी जाएगी और तब तक दी जाएगी जब तक एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो जाता। उसी धरना स्थल पर यानी आरणशाह चौक पर पहले रविवार को रिटायर्ड विंग कमांडर विश्वजीत सिंह भी बैठे थे, जो वर्ष 2012 से ही इस प्रयास में है कि पूर्णिया से हवाई सेवा बहाल हो। इसके लिए उन्होंने पूर्णिया की सड़कों से दिल्ली तक सफर किया है और मौजूदा वक्त में भी वो प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने धरना स्थल पर मीडिया से जो कहा और केंद्रीय मंत्री से मिलने के बाद अररिया के भाजपा सांसद प्रदीप सिंह ने जो बयान जारी किया है, वो कहीं ना कहीं पूर्णिया के सांसद के बयान को और बिहार सरकार की नीति पर सवाल जरूर खड़ी कर देती है। पहले आप इन दोनों आदमी के बयान को सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। नहीं, मैं देखिए सीधी सी बात है, मैं प्रैक्टिकल टेक्निकल बात है वही बोलूँगा, राजनीति बात से दूर रहूँगा। 2012 से एयरपोर्ट का हम लोग मुहिम चला रखे हैं। सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जितनी टेक्निकल रिक्वायरमेंट अप्रूवल्स है, MOD की, एयर हेडक्वार्टर की, DGCA की, एयरपोर्ट अथॉरिटी की, सबकी 2015 तक पूरी हो चुकी है। बात उसके बाद से लैंड एक्विजिशन की आई, उसमें 7-8 साल लग गए, मामला कोर्ट में गया, सब आप लोग को मालूम है। अब हम लोग उस बहाने पे खड़े हैं जहां सिर्फ और सिर्फ 2 मुद्दा था पिछले जून 2022 के बाद से। एक था 4 लेन कनेक्टिविटी NH तक और दूसरा 15 एकड़ एक्स्ट्रा ज़मीन। बहुत लोगों के मन में, मैं जो सुनता रहता हूं, बहुत तरह तरह की बातें बोलते हैं, मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूं। ये 15 एकड़ रिक्वायरमेंट जो है उत्तर और दक्षिण, ये मामला होने के कारण क्या हुआ कि जो ज़मीन दक्षिण में ली गई उसकी चौड़ाई उतनी नहीं है जितनी एयरपोर्ट अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट है टर्मिनल बिल्डिंग के डिज़ाइन के लिए। इसीलिए वो 15 एकड़ एक्स्ट्रा ज़मीन की मांग की गई है और वो ज़मीन जब मिल जाएगा तो टर्मिनल डेवलपमेंट का काम जैसा प्लान था टेक्निकली वो हो जाएगा। सड़क का जहाँ तक 4 लेन कनेक्टिविटी है उसमें प्रोग्रेस हुआ है। बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी सुबानी साहब ने अभी भारत सरकार को लिखा है कि वो सड़क हम बना कर देंगे, तो वो मामला रिजॉल्व हो चुका है। अब सिर्फ मुद्दा जो अभी MP का डेलीगेशन मिलने गए थे माननीय मंत्री सिंधिया जी से, उन्होंने क्लियर शब्दों में बोला है कि ये 15 एकड़ ज़मीन आप मुझे जो एग्जिस्टिंग 52.1 एकड़ 52.18 एकड़ ज़मीन जो है उसके साथ 15 एकड़ और दिलवा दीजिए, जिससे टर्मिनल बिल्डिंग प्लान्ड वे में डेवलप हो सके। उसके 1 सप्ताह के अंदर मैं वहाँ फाउंडेशन करवा दूंगा। तो ये आश्वासन उन्होंने दिया है। तो अब कोई इसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं है। सिर्फ बिहार सरकार का काम है कि वो 15 एकड़ ज़मीन जितनी जल्दी भारत सरकार को देगी उतना जल्दी पुणे एयरपोर्ट का काम आगे बढ़ेगा। नहीं, हम आशान्वित हैं। हम क्यों नहीं, हम सब बिहार के वासी हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि ये छोटी सी मांग को जल्द से जल्द पूरा करें। अब आप अररिया के भाजपा सांसद प्रदीप सिंह की बात सुनिए, वो क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री से मिलने के बाद। सीमांचल सीमावर्ती इलाके के और लगभग 9 सांसद हम लोग गए थे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मिलने के लिए। पूर्णिया का एयरपोर्ट को चालू होना है और कोई राजनीतिक बात नहीं हुई, परंतु माननीय मंत्री जी ने कहा, अकेले सांसद में भाजपा से था,
और लगभग 8 सांसद जेडीयू के लोग थे। स्पष्ट माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं कम से कम 15 मरतबे टेलीफोन किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने का कोशिश किया 1.5 साल के अंदर, लेकिन आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी अवेलेबल नहीं हुआ, बात ही नहीं किया। और जमीन का वहाँ मसला है, रास्ता का 52 एकड़ जमीन दिया है और जिधर से एयरपोर्ट अथॉरिटी मांगा था जमीन, उधर नहीं देके उल्टा साइड दिया। बावजूद उनको एयरपोर्ट अथॉरिटी भारत सरकार उसको एक्सेप्ट कर लिया, परंतु 15 एकड़ जमीन रास्ता की बात है, तो रास्ता जब नहीं देगा तो हवाई जहाज चलेगा कैसे। इसलिए बातचीत से स्पष्ट लगा कि बिहार सरकार का उदासीनता। आज बिहार सरकार जमीन दे दे तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसमें एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। यह माननीय मंत्री जी ज्योतिरादित्य सिंधिया से जो बातें हुई स्पष्ट हुआ। मैंने सभी सांसदों से कहा है कि आपकी सरकार है और विकास का काम के लिए अगर चाहते हैं कि सीमांचल में पूर्णिया में एयरपोर्ट जल्दी चालू हो तो ज़मीन दिलवाइए बिहार सरकार से। तो 15 एकड़ ज़मीन का विवाद आज मसला हल कर दे बिहार सरकार, कल एयरपोर्ट चालू हो सकता है। अब आप ही बताइए कि जदयू सांसद संतोष कुमार कुशवाहा जनता को भ्रमित कर रहे हैं या विंग कमांडर विश्वजीत सिंह या फिर भाजपा सांसद प्रदीप सिंह जनता को भ्रमित कर रहे हैं। एयरपोर्ट के निर्माण में केंद्र सरकार देर लगा रही है या बिहार सरकार देरी कर रही है, ये आप जरूर हमें बताइए कमेंट करके। आपको यहां यह भी याद दिलाना चाहूंगा मैं कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में उड़ान योजना के तहत पूर्णिया में सिविल विमानन सेवा बहाल करने को मंजूरी दी थी। उसके बाद 2017 में AAI, IAF और जिला प्रशासन के बीच सहमति बनी और सभी दिशा निर्देशों के उपरांत जमीन अधिग्रहण को लेकर केंद्रीय मंत्रालय का आदेश जारी हुआ। लेकिन AAI, IAF और जिला प्रशासन की सहमति के उपरांत जो दिशा निर्देश जारी किया गया था उसके विपरीत जिला प्रशासन और बिहार सरकार द्वारा कार्रवाई की गई। यानी हवाई पट्टी के उत्तरी दिशा में 64 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने के लिए दिशा निर्देश जारी हुआ था, लेकिन 52.18 एकड़ जमीन अधिग्रहण हुआ जून 2022 में, वो भी दक्षिणी दिशा में। और जानते हैं, जिस दक्षिणी दिशा में जमीन अधिग्रहण किया गया उस दिशा में 4 लेन कनेक्टिविटी वाली सड़क नहीं थी, जिसके कारण निर्माण में सड़क भी बाधा बन गई। उसके बाद जानते हैं क्या हुआ? तो उसके बाद AAI ने बिहार सरकार को पत्र जारी करते हुए यह कहा कि 4 लेन कनेक्टिविटी वाली सड़क उपलब्ध करवाइए। लेकिन सरकार अब तक यानी 9 महीने बीतने को चला, लेकिन सड़क का उपाय नहीं ढूंढ पाई और न ही उस दिशा में कोई पहल शुरू की। और यहां देखिए कि केंद्रीय मंत्रालय और AAI ने इस बात को भी मान लिया कि चलिए बिहार सरकार बाद में ही सड़क देगी, अभी जो सड़क है उसी सड़क से हम काम निकाल लेंगे, लेकिन टर्मिनल के लिए जितनी लंबाई और चौड़ाई में जमीन चाहिए उतनी जमीन बिहार सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाए, यानी और 15 एकड़ जमीन उपलब्ध करवाई जाए, ऐसा निर्देश है, जिससे टर्मिनल के निर्माण के मानक का पालन किया जा सके। ये सारी बातें कहना था AAI का। जानते हैं, AAI और केंद्रीय मंत्रालय का ये कहना तकरीबन 2 महीने होने को चला, लेकिन अब तक बचे और आवश्यक जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सका है। यहां तक कि अधिग्रहण की दिशा में कोई कदम भी नहीं उठाया गया। और ऐसे में पूर्णिया के जदयू सांसद का बयान आता है कि केंद्र सरकार जानबूझकर पूर्णिया एयरपोर्ट का काम प्रारंभ नहीं करवाती है। बिहार सरकार तो हमेशा से तैयार है और हर चीज से तैयार है। तो अब आप ही बताइए हमें कमेंट करके कि आखिर जनता को भ्रमित कौन कर रहा है, जदयू सांसद संतोष कुमार कुशवाहा या भाजपा सांसद प्रदीप सिंह या फिर रिटायर्ड विंग कमांडर विश्वजीत सिंह? एयरपोर्ट के निर्माण में देरी का और जनता को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रखने का जिम्मेवार कौन है, बिहार सरकार या केंद्र सरकार? हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। यदि अभी आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल द न्यूज़ 19 को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों से भी शेयर अवश्य कीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।